गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। मैं आपको लीट के लिए मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का क्लास लूँगा। ठीक है, तो चलिए कुछ पहले बात कर लेते हैं क्या होता है लीट, इसमें क्या सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना है, इसका क्या पैटर्न है, ये सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। मैं लक्ष्य में पहले भी रह चुका हूँ और उसके बाद फिर मैं बाहर भी आईआईटी वालों को भी मैं पढ़ाता था, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हमारे पास है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करें, कैसे क्वालिफाई करें। लीट में क्वालिफाई करना मेरे वजह से या फिर किसी और तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है। होता क्या है ना कि हम लोग समझते नहीं उसके पैटर्न को। हम लोग क्या करते हैं, कोई टॉपिक दिया हुआ है उसको बहुत ही वास्ट तरीके से पढ़ लेते हैं। जी नहीं, वैसे नहीं होता है सिलेक्शन। क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में समझो तो सभी को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सारे स्टेट में, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। और आप आइए इसको समझते हैं। ठीक है, खैर आपको तो पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अब चलिए हम थोड़ा सा ये आपको बताना चाहते हैं कि लीट होता क्या है। ठीक है, लीट होता क्या है कि जैसे डिप्लोमा वाले अगर बीटेक करना चाहे ना, तो उसके लिए आपको लेटरल एंट्री के थ्रू कॉलेज में एडमिशन मिलता है। क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आपको जो है अच्छे रैंक लाने पड़ेंगे, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ताकि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए अब बातें करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्लियर है? लीट में बेसिकली क्या होता है, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, नेक्स्ट वन इज मैकेनिक्स एंड नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स है यही आपको रैंक दिलाएगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है ना? उसके बाद जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, इसके अंदर आपको 17% मार्क्स ही लाने पड़ते हैं। ठीक है, दैट इज अप्रॉक्स आपको 34 मार्क्स अगर आपका आ गया इंग्लिश के अंदर, तो समझ जाइए कि आप इंग्लिश में क्वालिफाई हैं। उसके बाद मैथ्स और मैकेनिक्स, इन दोनों में जितने भी नंबर आएंगे उन दोनों नंबर के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश। हालांकि इसको टेक्निकल इंग्लिश भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 50-50 क्वेश्चन तीनों में रहते हैं, 4 मार्क्स का रहता है, और 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स 200 मार्क्स का बन गया। उसी तरह से मैथ्स 200 मार्क्स का, मैकेनिक्स 200 मार्क्स का और इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके 200 200 200, दैट मीन्स टोटल आपको 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। क्लियर है? इस 600 मार्क्स में से इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 200 में से 34 नंबर अगर आप ले आए तो आपका अगला कॉपी ये वाला चेक हो जाएगा। और इसके अंदर आपको दैट मीन्स कि मैथ्स और मैकेनिक्स मिला करके 400 नंबर, 400 नंबर में से अब जितना ज़्यादा मार्क्स आप ज़्यादा ला पाए उतना अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ये तो रहा अब्रॉड सिलेबस। अब आते हैं कि इंग्लिश तो हमारे सर हैं, इंग्लिश वाले सर, वो लेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। दूसरा मैथ्स और मैकेनिक्स मैं लूँगा, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो बात करते हैं बीटेक में क्या पढ़ना है, एमटेक में क्या पढ़ना है, वो मुझे पता है, लेकिन आपके पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है मैकेनिक्स भी और मैथमेटिक्स भी। क्लियर है? चलिए हम लोग सिलेबस जानते हैं क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर ले, इसके अंदर आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्लियर है? अगर आपको मैकेनिक्स की मैं बात कर लूँ, इसके अंदर आपको ये 9 टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर है? क्या क्या पढ़ना है एक बार ध्यान से देख लो। सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड फॉरियर सीरीज। ठीक है, बस ये टॉपिक आप जान लो। जब मैं आपको क्लास सीरियल वे में लूँगा ना, मैथ्स का अलग लूँगा, मैकेनिक्स का अलग लूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इन सारे टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो आप नाम बिल्कुल ही सुन रखे होंगे, क्योंकि डिप्लोमा आप कर रखे हो या कोई भी अपीयरिंग में है डिप्लोमा के अंदर, तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में है कि हाँ भाई
मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स इस टाइप का होता है, उसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो P+Q करके एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लाई किया जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद रखना है। डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन। सॉलिड ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री आपको पता है, सर्किल, इन सेंटर, आउट सेंटर, जो भी है उसके अंदर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और फॉरियर सीरीज ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि फॉरियर सीरीज बस एक मेथड है फॉरियर सीरीज का, और 100% उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका अगर मैं वेटेज की बात करूँ ना, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे 16 मार्क्स कन्फर्म पूछा जाता है। मतलब ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में आप बना सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 2-3 चीज़ें टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ लोगे ना, आपका 16 मार्क्स कन्फर्म है, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा का पूरा आप एनालिसिस कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, एकदम आपको मिल जाएगा, इससे आपको 16 मार्क्स कन्फर्म मिल जाएगा। उसके बाद फॉरियर सीरीज आपका ये कम से कम 8 मार्क्स, कम से कम 8 मार्क्स, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक इसमें चला जाएगा आपका 16 से 20 मार्क्स का। समझ रहे हो ना, 7 टॉपिक तो है ही, आपको 200 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, 50 क्वेश्चन पूछना है। अगर 7 टॉपिक ही पढ़ना है, 50 क्वेश्चन पूछना है, तो समझ सकते हो कि कम से कम 7 क्वेश्चन एक से रहेंगे मिनिमम, है ना, क्योंकि सभी को आपको इंक्लूड करना है। दूसरा मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के अंदर क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वेक्टर मेथड पढ़ना है आपको, सिस्टम फोर्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। भाई पार्टिकल ये चीज़ याद रखना, पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, और काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पल्स एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी, पावर, बस यही 9 टॉपिक है। अगर आप ये 9 और ये 7 16 टॉपिक अगर आप कर लेते हो, आपका रैंक इतना अच्छा आ जाएगा कि कुछ कहने का नहीं। जो कॉलेज आप चाहोगे, टॉप 100 कॉलेज, टॉप 100 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको टॉप 10 कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए 3 साल का इंजीनियरिंग करना है आपको डिप्लोमा के बाद। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तो मैथ तो खैर आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैकेनिक्स की बात करता हूँ। मैकेनिक्स तो हमारा खुद का कोर ब्रांच है, इसमें आपको मैं इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, बस आप विश्वास रखो, वीडियो देखो, और जितना मैं बताता हूँ उतना आप क्या करो, नोट करते जाओ एक कॉपी में। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स का मैं सबसे पहले 2-3 वीडियो आपको ऐसा दूंगा जो कि इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपको इस पूरे के पूरे मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, उसका मैं एक ब्रीफ नॉलेज, मतलब ओवरव्यू दे दूंगा 2 से 3 वीडियो में। उससे क्या होगा ना, आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ भाई हमें ये पढ़ना है। जैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब मैं बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अब एक बात और, हम लोग जो है सेमेस्टर, ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, और ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्टिव लेकर के उसको रखना स्टार्ट कर दें। तो करना क्या है हमें, किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका सिखा दूंगा। मतलब किसी भी तरह करके हमें क्या करना है, हमें जो मैथ्स और मैकेनिक्स है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स को ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो अब चाहे कैसे भी हम करें, दैट मीन्स कि जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन में से या तो हम सही बना लें, या फिर उस ऑप्शन को क्या करें, रिड्यूस कर दें, दैट मीन्स उसको एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। सिलेबस के मैं इर्द गिर्द जितना भी आपका टर्म्स आएगा सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस एकदम आप लोग मेहनत कीजिए, और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बात और, जो मैकेनिक्स है ना, इसका मैं 2-3 वीडियो ऐसा आपको दूंगा जिसमें कि ओवरऑल मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स की एक समझ विकसित हो जाएगी आपके अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।